चलिए बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आपको एडमिशन के बाद डेफ़िनेटली काम आने वाला है, दैट इज़ प्रोफ़ाइल बिल्डिंग। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं, बट अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही कम टाइम में ये पूरा किस्सा मैं आपसे शेयर कर दूँगा। सो प्लीज़ पे अटेंशन फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एंड आई विल एंश्योर दैट value is definitely added. And moreover, if you like this video, then don't hesitate to share it with your friends। वैसे ही रीच बढ़ेगी एंड यूट्यूब इसको और पुश करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए जो जो पैरामीटर्स मैटर करते हैं वो आपके सामने है। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता है आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, ये तो आपके कंट्रोल में है नहीं, इसको आप सुधार नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वर्क एक्सपीरियंस। अभी जो फ्रेशर्स हैं उनके हाथ में ये पैरामीटर है ही नहीं। हाँ, एक चीज़ है जो इंटर्नशिप में उनके काम में आएगी, वो बता देता हूँ। वो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, मोर ओवर लैटरल प्लेसमेंट्स भी ले सकते हैं एमबीए कॉलेज में जाके, बट प्रोवाइडेड कि वर्क एक्सपीरियंस वैलिड हो, है ना? ऐसा नहीं कि आप टेक स्पेस में काम कर रहे थे एंड इमीडिएटली आपको कोई और स्पेस में स्विच करना है एंड जो आपकी डिमांड है उतना सैलरी आपको मिल जाएगा। देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन बिटवीन, सो वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत ही मैटर करता है। इन डेप्थ भी बताऊँगा ये चीज़ें आगे जाके। इंटर्नशिप की बात करें, हाँ, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की पास्ट में तो या फिर अभी कर रहे हो, वो मैटर करता है। एंड ये स्पेशलाइज़ेशन के साथ कैसे कनेक्टेड है वो भी बता देता हूँ। सर्टिफ़िकेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड लैंग्वेज। एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, आपकी हॉबी है जिसको आपने कन्वर्ट किया है स्पोर्ट्स में, बहुत सारी चीज़ें होती है एक्स्ट्रा करिकुलर में। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, है ना? तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर में आ जाएगी। आपने कोई स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन खेला है, जीता है, पार्टिसिपेट किया था कोई एक्ट में या फिर वॉलंटरी आपने कुछ काम किया है एनजीओ के लिए या जो भी है ना? देन लैंग्वेज भी बहुत ही मैटर करती है, ठीक है? तो अभी इसमें जो चीज़ हाथ में है वो कैसे इम्प्रूव करें उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड इसको भूल जाओ, ये मदद नहीं करेगा, बट एमबीए के एकेडमिक रिकॉर्ड्स को आप अच्छा बना सकते हो एंड बन जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल आपको नहीं लगेगा बिकॉज़ कुछ अलग फॉर्मेट में स्टडी होती है। देन वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स के लिए तो यही एक सिंपल सा एडवाइस है कि आपको जितना पॉसिबल हो सके आप इंटर्नशिप्स करो अपने एमबीए के फर्स्ट ईयर में, सो दैट आपको अलग-अलग प्रोफाइल्स की थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आ जाए एंड दिस विल हेल्प यू इन स्पेशलाइजेशन सिलेक्शन एज़ वेल। अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है एंड अभी आगे जाके आपको चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मार्केटिंग चूज़ किया, आपने मार्केटिंग की इंटर्नशिप की बट आपको लगता है कि नहीं यार फाइनेंस की इंटर्नशिप करके आपको पता चलेगा कि फाइनेंस में इंटरेस्ट है या नहीं, तो आप करके देखो एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट ऐसा पता चल गया तो मार्केटिंग को ड्रॉप कर सकते हो, है ना? सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो इंटर्नशिप में ही एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो या वर्क एक्सपीरियंस भी हो या फिर वर्क एक्सपीरियंस भी है तो भी इंटर्नशिप बहुत मायने रखती है एमबीए में। सो ट्राई करो एमबीए में एटलीस्ट 3 इंटर्नशिप्स आप कर रहे हो। एक तो रेगुलर होती है एकेडमिक सेशन में, 2 आप अलग से कर सकते हो एंड लाइव प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, है ना? तो बाद में सर्टिफ़िकेशंस की बात करते हैं गाइस। सर्टिफ़िकेशंस एक ऐसी चीज़ है जो नेवर एंडिंग लूप में चले जाते हैं। सर्टिफ़िकेशंस कौन-सा करना है, क्या करना है? ये देखो ये जो टैब है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। सर्टिफ़िकेशंस आपको सर्टिफ़िकेट मिलने के लिए नहीं करना है। सच में कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वो स्किल को नॉर्मल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो डेफ़िनेटली सीखो। इफ यू वांट टू गेट इनटू मार्केट रिसर्च तो डेफ़िनेटली आप आर में सर्टिफ़िकेशन करो, पाइथन में आप कर सकते हो। इट विल हेल्प यू, ठीक है? डेफ़िनेटली एमबीए मार्केटिंग के बाद मार्केट रिसर्च में अगर आपने आर किया है, पाइथन किया है, आपको टैबल्यू आता है, हाडूप आता है तो डेफ़िनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे सर्टिफ़िकेशंस करो जो आपके लिए वैलिड है। आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग करो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कर लो। सो ये नॉलेज भी बढ़ाएगा प्लस आपके पास एक रिटन प्रूफ भी है कि हाँ, आपने कुछ किया है एडिशनल। तो अगर आपको सर्टिफ़िकेशंस में मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए, तो ये टैब में आपको मिल जाएगी, शॉप टैब में। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफ़िकेशंस हैं, जो आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाते हैं एंड ये डिस्काउंट आपको सिर्फ़ यहाँ पे एमबीए कर लो प्लेटफ़ॉर्म पे ही मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक ऐसी चीज़ है जो आप बिल्ट अप कर सकते हो, टाइम शायद से कम मिलेगा बट आई विल डेफ़िनेटली स्ट्रेस ऑन इट कि प्लीज़ अपनी कोई हॉबी होगी तो उसको डेवलप करो
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से नेशनल लेवल प्लेयर बन जाओ, बट उसको डेवलप करो। अगर कोई हॉबी है वो स्पोर्ट्स में है, या फिर इफ़ यू आर गुड इनटू समथिंग तो उसको बेटर करवाओ। अगर आप कॉम्पिटिशन्स खेलना चाहते हो बी स्कूल लेवल पे तो वो करो। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर, है ना? तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए बहुत ही अलग-अलग होने वाली है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग होता है ना? अगर आप ट्रैवल करते हो बहुत सारा, आपको ट्रैकिंग पसंद है, तो यू कैन क्रिएट अ व्लॉग, भले उस पे व्यूज़ ना आए, बट आप व्लॉग तो बना सकते हो। एफर्ट तो डाल सकते हो ना एडिशनल कि हाँ, आपने कुछ किया है। फाइन, लैंग्वेज, हाँ भाई, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो डेफ़िनेटली मैटर करती है। इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज के अलावा अगर आपको लैंग्वेज आ रही है, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, एनी अदर लैंग्वेज, तो डेफ़िनेटली जब आप इंटरनेशनल जाने की सोच रहे हो फॉर जॉब और फॉर एनी अदर वेंचर इन फ्यूचर, तभी काम में आती है। देयर आर मेनी एमएनसीज़ जिनके आउट ऑफ इंडिया ऑपरेशंस है। तो अगर आप कोई एमएनसी टारगेट कर रहे हो, अगर वो जर्मनी में है, आपको पता है कि भाई जर्मन तो सीखना ही होगा, तो अभी से सीखना स्टार्ट कर दो। थोड़ा-थोड़ा करके पूरे साल में तो एक अच्छी इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। सो आई होप ये लैंग्वेज सीन क्लियर है, बिकॉज़ नोइंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। ये प्लेसमेंट्स में शायद इमीडिएटली ना दिखे, बट लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली दिखेगी। तो ये थी पूरी जानकारी प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में। दिस इज़ वैलिड फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एज़ वेल एज़ जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है। तो यहाँ पे और भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप जाके आराम से चेक कर सकते हो। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज़्ड क्या स्पेशलाइज़ेशन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो ये स्पेशलाइज़ेशन वाला सेक्शन चेक कर लेना। थोड़ी मेहनत लगी रीड करने में, बट इट विल बी वर्थ इट। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। और कोई टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, जैसे टॉप पेइंग जॉब्स इन एमबीए, या फिर कौन सा स्पेशलाइज़ेशन बेस्ट है, कैसे सिलेक्ट करें, ऑल दिस थिंग्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। That's it in this video. Thanks a lot for watching. Stay connected and always keep that smile up.